एक कॉन्ट्रडिक्शन जो यहाँ पे आता है, एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा फेथफुल है और बहुत बिलीव करता है। मुझे सिर्फ आपकी इसके ऊपर राय जाननी है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो एक कंट्रोवर्सी आई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अगर मैं आपकी अनुमति हो तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी एग्जैक्टली उनके शब्दों में। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर्बल ड्रिंक्स, यूज़ ऑफ हर्ब्स लाइक नीम, टर्मरिक, तुलसी, काली मिर्च कंट्रीब्यूटेड टू माय वाइफ्स रिकवरी। वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट इंटरनेट पे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, तो इससे काफ़ी सारे तबके के लोग इन्फ्लुएंस हो गए और शायद आप भी इस बात को जानते होंगे कि शिफ्ट होने लग गए कि ये ट्रीटमेंट छोड़ देना चाहिए, हमें बैक टू बेसिक्स जाने चाहिए। तो मुझे एक ट्रस्टेड सोर्स से एक वैलिड आर्ग्यूमेंट चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ना हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं और ना किसी पद्धति के खिलाफ हैं। हमारी जो साइंस, एलोपैथिक साइंस है, वो एविडेंस पे चलती है। बिल्कुल। एविडेंस कैसे जनरेट होता है? तो आज की तारीख में लगभग 300-400 दवाइयाँ हैं मेरे पास जो कि मैं कैंसर के रोगियों को देता हूँ। डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में कैंसर की सेल लाइंस पे दवाई को डाल के देखा जाता है कि क्या वो दवाई उस कैंसर सेल को मार पा रही है कि नहीं मार पा रही है। नंबर 1, दैट इज प्री क्लिनिकल स्टेज। जब हमें वहाँ सफलता मिलती है, उसके बाद हम चलते हैं एनिमल स्टडीज़ पे। कैंसर के सेल्स को चूहे में डाला और दवाई इंजेक्ट करी और देखा कि वो ट्यूमर मरा कि नहीं मरा। दैट इज एनिमल स्टेज, वो भी प्री क्लिनिकल हुआ जी। जब उसकी सेफ्टी और एफिकेसी हमें चूहे में पता लग गई, फिर हम इंसानों में आते हैं कि वो इंसान को वो दवाई देने के लिए सेफ है कि नहीं है। उसको बोलते हैं फेज 1 स्टडी। फिर चलते हैं एफिकेसी पे, फेज 2 स्टडी, जिसमें कि 40-50 मरीजों को वो दवाई दी जाती है, जिनमें कि दूसरी दवाइयाँ जो कि पहले से इस्तेमाल हो रही हैं वो फेल हो गई, उन्हीं को वो दवाई दी जाएगी क्योंकि वो नई दवाई है और हमने सेफ्टी उसकी देख ली, उसकी एफिकेसी। जब वहाँ कामयाबी मिलती है तब फेज 3 ट्रायल में कंपेयर करते हैं कि ये जो दवाई का कॉम्बिनेशन है या सिंगल दवाई है, पहले वाली दवाई से बेटर है कि नहीं है। हमारी जो भी दवाइयाँ हैं वो इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो क्या टर्मरिक, क्या काली मिर्च, क्या नींबू पानी या कोई भी दवाई जो कि है, प्रपोज कोई कर रहा है, चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जिससे पहले कि हम उसको प्रपोज करें ह्यूमंस में। मान लीजिए आप हल्दी कह रहे हो, काली मिर्च कह रहे हो, क्या आप कोई बता सकता है कि मैं उसको 1 चमचा हल्दी खाऊं, 1.5 चमचा खाऊं, आधा किलो खाऊं, कितनी खाऊं? कितनी खाने से कैंसर मरेगा कि नहीं मरेगा? हमें पता है कि टर्मरिक जो है वो सेल लाइंस के अंदर, ट्यूब के अंदर कामयाब है, लेकिन आप उस रिसर्च को आगे लेके जाइए, चाहे वो काली मिर्च है चाहे वो नींबू है। तो हमारा एक साइंस में जो काम करने का तरीका है वो बहुत क्लियर है। तो और इसी वजह से जो इनिशियल दवाइयाँ आती हैं, उसको एक दवाई को डिस्कवर करने में $1 बिलियन लगता है, तभी वो दवाई की कीमत 4-5 लाख रुपए होती है। तो चाहे हम कह रहे हैं कि आप करो, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि हमारी दवाओं के संग संग आप आयुर्वेदिक करो, आप होम्योपैथिक करो, केवल हैवी मेटल्स मत करो, आप भस्म मत लो, आर्सेनिक मत लो, डायमंड मत लो, क्योंकि उससे आपके ऑर्गन, स्किन, किडनी डैमेज हो सकती है। जी। हर्बल करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन मेरी एडवाइस को फॉलो करो, इन द सेंस कि अगर आप कीमो कर रहे हैं तो उसके संग संग जो मेरी सजेशंस हैं वो करो। उसमें क्या है कि क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ साइड इफेक्ट देती हैं जी। उसके लिए बूस्ट करने के लिए बॉडी को ताकत चाहिए। आपके खून कम हो रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी, वरना मैं अगली डोज कीमोथेरेपी की नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे सर हम, उसमें एक सदाफॉली प्लांट होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, जिसकी स्पेकुलेशन थी कि वो ब्लड कैंसर को ठीक करता है, और वो जब फार्मा इंडस्ट्री ने इस पर रिसर्च करी कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन बढ़ गई, तो पाया कि सदाफॉली प्लांट में एक विनक्रिस्टीन नामक केमिकल होता है, जिसकी जो अब शायद मेजरली यूज़ होता है कीमोथेरेपी में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक शायद बिल्कुल भी बेकार चीज़ हो। कुछ दवाइयाँ, कैंसर की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ वो हर्बल से बनी हैं, लेकिन जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि उसमें विनक्रिस्टीन है तो प्रोसेस तो वो फॉलो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि विनक्रिस्टीन एक घातक दवाई है। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर डोज के बियॉन्ड दोगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे,
आपकी इंटेस्टाइन पैरालाइज हो जाएगी और पेशेंट मर जाएगा। तो उसकी डोज 1 मिलीग्राम 1.2 मिलीग्राम डिपेंडिंग अपॉन हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया हम लोग रूटीनली दे रहे हैं। yes. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जिसने कि कीमोथेरेपी के फील्ड के अंदर धमाका मचा दिया आज से 20 साल पहले, उसका नाम है पैक्लिटैक्सेल। okay. तो वो दवाई कम से कम 20 तरह के कैंसर्स में इस्तेमाल हो रही है। वो एक ट्री के बार्क से निकलती है, लेकिन उसकी डोज कितनी देनी है वो तो रिसर्च कौन करे, आयुर्वेदिक वाले करे, हमें क्या एतराज़ है उसके अंदर। हमें तो प्रॉपर उसकी साइंटिफिक एविडेंस चाहिए कि उसका इतनी दवाई देने से इतने मरीज ठीक हो रहे हैं और उसको ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सेफ्टी एंड एफिकेसी वो ट्रायल्स के थ्रू आएगी ना। यस, दिस इज द पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही थी कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो वो एविडेंस बेस्ड, वो रिकॉर्ड बेस्ड होना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमारी जितनी भी दवाइयाँ डिस्कवर होती हैं वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पढ़ी जाती हैं, पेपर्स पढ़े जाते हैं, डिसेक्शन होती है कि आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है। आप झूठ भी बोल सकते हो, आप झूठी रिसर्च भी कर सकते हो, लोग करते हैं। लोगों ने, अफ्रीकन एक डॉक्टर था, उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बोला कि ये ब्रेस्ट कैंसर में कामयाब है, 3 साल में प्रूव हो गया कि वो गलत बोल रहा था। तो आपको जो रिसर्च करनी है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, उसकी वैलिडेशन होनी है, तभी वो दवाई जो है इंसान पे दी जाएगी। बिल्कुल। आपने कैंसर के रोगी को मारना थोड़े ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि वेरियस फेजेस ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए बिफोर सेइंग कि हाँ ये दवाई मरीज को दे दी जाए। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।